हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो सुबह के सारे काम हम निपटा करके फटाफट आ गई किचन में और बना रही हूँ मैं खड़ी मसूर की दाल, चावल, बैगन भाजा, रोटी और सलाद भी काट दी है। और उसके बाद भी आज मुझे किचन में फिर से अभी खाना बनाना है क्योंकि बच्चे वापस जा रहे हैं और उनकी पैकिंग हो गई है। तो खाना ना खिलाने के बाद फिर से आ गई किचन में और थोड़े से बनाए नमक पारे और मिक्स वेज बनाई, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, आलू वगैरह डाल करके सफ़र के लिए बनाया, उनके लिए डिनर बनाया रात में खाने के लिए। और मन भी बहुत दुखी है क्योंकि इतने टाइम से बच्चों के साथ थी, अब बच्चे जा रहे हैं तो काफ़ी ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बस लग रहा कैसे रहेंगे। लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर वही आदत में आ जाएगा। तो खाना पैक कर दिया है मैंने बच्चों के लिए और इधर उनका सामान भी पूरा पैक हो चुका है और अब मैं भी तैयार हो जाऊं फटाफट क्योंकि मुझे छोड़ने जाना है स्टेशन पे। तो देखिए नीचे ऑटो आ गई है और भाई उनका सामान उतार रहा है और वो भी उदास है क्योंकि तीनों मिलके एक साथ रहते थे और अभी अकेला हो जाएगा। तो बच्चों को मैंने ऑटो में बिठा दिया है और मैं हस्बैंड के साथ अपनी स्कूटी से जा रही हूँ स्टेशन तक उनको छोड़ने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे और स्टेशन पे ये बूढ़ी दादी अम्मा बोल रही कि मैं ये बिजली वाले जीनों से नहीं जाऊंगी ऊपर। तो उनका बेटा उनको समझा रहा है कि ऐसे पैदल चलोगी तो थक जाओगी। पता नहीं वो मानी या नहीं मानी। खैर हम लोग ऊपर आ गए और हमें अभी दूसरे प्लेटफार्म पे जाना है और गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है, यहीं से बन के जा रही है, इसलिए फटाफट हम लोग पहुँच गए अपनी ट्रेन के पास और यहाँ पे बच्चों को जो है बिठाल दिया। और बच्चों को बिठाने के बाद उनसे गले मिले और थोड़ा भावुक भी हो रहे थे, उनके डैडी भी थोड़ा इमोशनल हो रहे थे। बच्चे जा रहे हैं तो अंदर से बड़ा वो लगता है, लेकिन ज़्यादा दिखा भी नहीं रहे थे कि बच्चे भी उदास होंगे। तो छोड़ने के बाद ट्रेन से हम लोग नीचे आ गए और जैसे ही बच्चों को बिठाल के नीचे उतरे वैसे ही थोड़ी देर के बाद ट्रेन चल दी और देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बची। मेरा तो पूरा हृदय कांप गया था और मैं भी एकदम से भगी और मेरे हस्बैंड भी भगे और उधर से पुलिस वाले भैया आए, उन्होंने बड़ी हिम्मत लगा करके उस लेडीज़ को बचाया और उसकी गोद में बच्चा भी था। तो पता नहीं लोग ऐसी गलती क्यों करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। और फिर काफ़ी देर ट्रेन खड़ी रही तो उसके साथ जो छोड़ने आए थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि ये चलती ट्रेन में चढ़ जाए, लेकिन वो चढ़ नहीं पाई और नीचे गिर गई बिल्कुल। तो उधर से पुलिस वाले भैया और मैं और मेरे हस्बैंड और भी लोग दौड़ पड़े एकदम से। खैर भगवान की दया रही, उसको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट लगी थी लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ।
और काफ़ी देर ट्रेन खड़ी रही। उसके बाद मैं बच्चों से फिर से मिली और मन भी बहुत दुखी हो रहा था कि अगर कहीं कुछ हो जाता तो क्या होता। और मैं कैमरे से ही बच्चों की रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा ऑन है। वो तो मैं जब घर आ कर के मैंने देखा तो मुझे ये पूरा उसमें शूट हुआ पड़ा था। और फिर वहाँ से आ कर के मैं अपने बच्चे की कोचिंग क्लास गई और सीधा फिर मंदिर पहुँची और मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाया। थोड़ा धन्यवाद किया कि चलिए कहीं कुछ किसी का भी बुरा ना हो, भगवान करे। और मंदिर में कुछ बुजुर्ग लोग मिलकर के राम नाम संकीर्तन करते हैं। तो ऐसे वहाँ पे भी सब लोग ऐसे बुजुर्ग काफ़ी थे तो वो संकीर्तन कर रहे थे। तो मैं काफ़ी देर तक मंदिर में बैठी रही और उसी महिला का बार-बार ख्याल आ रहा था। मुझे ये लगा कि कहीं उसका बच्चा तो नहीं गिर गया, तो मैं भी एकदम से चिल्ला के भगी, लेकिन उसने अपनी गोद में बच्चा जो पकड़ा था उसको भगवान की कृपा से छोड़ा नहीं। तो उनको जो छोड़ने आए थे उन्होंने ही बच्चा अपने हाथ में लिया। फिर पुलिस वाले आए और काफ़ी देर मैटर हुआ। उसके बाद ही काफ़ी देर बात होने के बाद ट्रेन चल पड़ी। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि कभी भी ऐसा मत कीजिए, जान है तो जहान है। और ये मंदिर प्रसिद्ध ददरौआ धाम हनुमान जी का है। तो बहुत ही शक्तिशाली हनुमान जी हैं और यहाँ बैठने के बाद मन थोड़ा सा शांत हुआ। फिर भी दिमाग में उसी महिला का बार-बार ख्याल आ रहा था। और फिर यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे अभी फिर बच्चे की कोचिंग क्लास जाना है दूसरी, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगी घर। और मंदिर के बाहर भी एक दो छोटी-छोटी दुकानें लगी रहती हैं। मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ सैटरडे और ट्यूसडे को, और बड़ा ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं वहाँ से बच्चों को छोड़ने के बाद भी मंदिर के लिए मैं बोली कि मंदिर लेके चलो। और फिर अपने बच्चे की दूसरी कोचिंग क्लास आई, वहाँ पे उसका हाल चाल जाना कि वो कैसा पढ़ रहा है, क्या है। और उसके बाद फिर निकल पड़े हम लोग घर की तरफ। तो घर में आकर के भी मन थोड़ा उदास था क्योंकि बच्चे थे नहीं और घर हो गया था पूरा सूना-सूना। तो चलिए 2-4 दिन के बाद फिर हैबिट हो जाएगी। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, राधे राधे।